व्हाट्सअप गाइस, फ्लमी ब्रायर और आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ पार्ट्स वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए और इसका लॉजिक क्या है। और इस वीडियो के एंड में मैं इसका कोडिंग भी आप लोग के सामने लिखूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर। तो सबसे पहले अगर आप गीक्स और गीक्स खोलेंगे वहाँ पे मस्ट टू कोडिंग क्वेश्चंस वाले सेक्शन में जाएंगे तो इसमें आपको मिलेगा रिकर्सन वाले सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है द प्रॉब्लम इज टू काउंट ऑल द पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम टॉप लेफ्ट to bottom right of a m cross n matrix with the constants that from each cell you can either move to right or downward। तो ये क्वेश्चन बेसिकली यही कह रहा है कि आपके पास अगर लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ये टॉप लेफ्ट ये वाला इसको आप सोर्स मान सकते हैं और डेस्टिनेशन आपका ये हो जाएगा बॉटम राइट। तो हमको टॉप लेफ्ट यहाँ से यहाँ आने का कितना पाथ होगा वो निकालना है। और इसमें एक कांस्टेंट है कि आप यहाँ से या तो लेफ़्ट में जा सकते हैं या डाउन में जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ गए, फिर यहाँ आए डाउन, फिर राइट में या डाउन में आप जा सकते हैं, फिर डाउन। आप ऐसा नहीं कर सकते पहले राइट में गए फिर डाउन में, तो फिर या तो आप राइट में या डाउन में ही जा सकते हैं, लेफ़्ट में नहीं जा सकते या ऊपर वापस नहीं जा सकते। तो ये इसका कांस्टेंट है, इसको फॉलो करके हमें नंबर ऑफ पार्ट्स बताना है। तो इस वाले केस में 3x3 मैट्रिक्स वाले फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं कितना पाथ होगा। एक तो ऐसा पाथ होगा 1, सेकेंड ऐसा हो सकता है 2, थर्ड ऐसा हो सकता है 3, फोर्थ आपका ऐसा हो सकता है 4, 5 आपका ऐसा हो सकता है यहाँ राइट डाउन राइट 5, और 6 आपका सिंपली यहाँ डाउन फिर राइट। टोटल 6 पाथ होगा 3x3 मैट्रिक्स में। तो ये तो इजी था, हम लोग देख के बता सकते हैं, बट जैसे जैसे प्रॉब्लम मैट्रिक्स इंक्रीज होगा तो आपके लिए ये विजुअलाइज करना मुश्किल होगा। तो इसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग रिकर्सन का यूज़ करेंगे और उसका जो बेस कंडीशन होगा सबसे मेन तो वही होता है। तो पहले मैं लॉजिक बता देता हूँ, मेरे पास कोड पहले से लिखा हुआ है, तो जहाँ भी यूज़ पड़ेगा कोड का तो मैं आपको सब समझाते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं लाइक हमें यहाँ आना है, ये हमारा डेस्टिनेशन है और ये हमारा सोर्स है। तो इसको आप सोर्स और डेस्टिनेशन मान के चल सकते हैं और आपको यहाँ लगाना है रिकर्सन। डेस्टिनेशन से चलो, जो आपका डेस्टिनेशन है यहाँ पे आप यहाँ से आ सकते हैं डाउन आके या यहाँ से आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका लिख लेते हैं इंडेक्स, ये हो गया 0 1 2 तो ये हमारा इंडेक्स हो गया। तो आप यहाँ पे 1 2 से आ सकते हैं या फिर 2 1 से आ सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे 1 2 में आने का सारा पाथ पता चल गया और 2 1 में आने का सारा पाथ पता चल गया, तो अगर वो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे आने का सारा पाथ पता चल जाएगा। सिंपल, जैसे लाइक अगर आप इमेजिन करो डेस्टिनेशन यहाँ पे होता तो आपके पास आने का कितना पाथ होगा, एक ये दूसरा ये, 2 ही पाथ होगा। तो इसमें हुआ क्या, 0 से 1 में आने का पाथ कितना है, टोटल 1 है, और 0 से यहाँ पे आने का पाथ कितना है, टोटल 1 है। तो अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो हमारा आंसर भी 2 है। तो अगर हम इसके ऊपर और लेफ़्ट वाले को
नंबर ऑफ पाथ को पता कर ले तो उसको ऐड करने के बाद हमको सॉल्यूशन मिलेगा। तो वही वाला कंडीशन है। जैसे ये हमारा डेस्टिनेशन है तो हमको इसके ऊपर और इसके लेफ़्ट, ऊपर और लेफ़्ट हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग सोर्स से चलेंगे तो या तो हम डाउन जा सकते हैं या तो राइट जा सकते हैं। तो अगर हम डेस्टिनेशन साइड से देखेंगे तो वहाँ से ऊपर से आ सकता है या लेफ़्ट से आ सकता है। तो इसलिए हम लोग ये दो सेल का नंबर ऑफ पाथ पता करेंगे, उसको ऐड करेंगे तो हमारा डेस्टिनेशन का पता चल जाएगा। तो वही है, फिर यहाँ हम लोग रिकर्सन लगाएंगे। फिर इस पाथ के लिए हम लोग इसके ऊपर और इसके लेफ़्ट आने का नंबर ऑफ पाथ पता करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो हमको यहाँ का मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग रिकर्सन लगाते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करना है, अगर हम लोग मान लेते ये इसका इंडेक्स m-1 n-1 और m-1 है। अगर हमारा n क्रॉस m का मैट्रिक्स है, n क्रॉस m, तो हमारा ये इंडेक्स होगा। इस लास्ट वाले बॉटम राइट सेल का इंडेक्स ये होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इंडेक्स पास करेंगे सेल का, उसके बाद हम लोग रिटर्न करेंगे। तो हमारा यहाँ कोड में देखो ये रिटर्न क्या कर रहा है, पॉसिबल वेज ऑफ n-1 m। n-1 m मतलब उसके ऊपर वाले सेल का नंबर ऑफ पाथ, वहाँ आने का टोटल नंबर ऑफ पाथ कितना है उसके ऊपर वाले सेल का। और पॉसिबल वेज ऑफ n-m-1, तो n-m-1 मतलब इसके लेफ़्ट वाले सेल में आने का नंबर ऑफ पाथ। तो ये m-1 n हो गया, ये n-1 m हो गया, ये n-m-1 हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों का सम जो हमारा कोड है इसमें हम लोग रिटर्न किए ये दोनों का सम। अब ये जब यहाँ आएगा वो फिर रिकर्सन लगेगा, तो हमें इसका फाइंड करना है बेस केस क्या होगा। बेस केस, ये हमारा बेस केस है। तो यहाँ पे 2 बेस केस होगा। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लाइक इमेजिन करो हमारा सोर्स यहाँ पे, डेस्टिनेशन यहाँ पे, ठीक है। तो जाने का कितना वेज हो सकता है, एक ही वे होगा, सीधा एक ही वे होगा। और इमेजिन करो हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे, तब भी एक ही वे होगा, ठीक है। तो अगर ज़ीरो वाले इंडेक्स के रो में कहीं भी डेस्टिनेशन होगा तो हमारा नंबर ऑफ वेज 1 ही होगा। वैसे ही कॉलम में आप देख सकते हो, अगर हमारा डेस्टिनेशन यहाँ होगा तो नंबर ऑफ वेज 1 होगा। तो हमें यहाँ से अपना बेस केस मिल गया। अब देखो अगर ज़ीरो इंडेक्स में ही होगा अगर हमारा डेस्टिनेशन और सोर्स, तब नंबर ऑफ वेज कितना है, 0। एस को तो मूव करना ही नहीं पड़ेगा, तो उस केस में नंबर ऑफ वेज 0 हो जाएगा। तो हमारा यही 2 बेस कंडीशन है। तो इसके कोड में देखो, जब भी हमारा इंडेक्स n और m, अगर m n दोनों 0 है, मतलब 0 0 वाले सेल में जो कि हमारा स्टार्टिंग सेल ही है, तो उसमें 0 रिटर्न करना है। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन होगा तो टोटल नंबर ऑफ वेज 0 होगा। या अगला केस है हमारा, या तो m 0 हो या n 0 होगा। लेट्स से m 0 है, तो अगर m 0 है तो हमारा ये n है रोज और m हमारा कॉलम्स है। तो m 0 है मतलब हम डेस्टिनेशन कहीं यहाँ पे होगा तो नंबर ऑफ केस 1 होगा, नंबर ऑफ पाथ 1 ही होगा कहीं भी डेस्टिनेशन रहेगा तो। जब n 0 है, n 0 मतलब इस लाइन में कहीं भी डेस्टिनेशन है तो भी हमारा नंबर ऑफ वेज 1 ही होगा। तो उस केस के लिए हमने रिटर्न 1 किया है क्योंकि नंबर ऑफ वेज 1 होगा, ठीक है। और फिर हमने जो रिटर्न किया है वो सम रिटर्न किया है जो कि सिंपल है। तो मान लेते हैं हमारा ये एग्जाम्पल है, सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पे है, तो हम इसके यहाँ पे और यहाँ पे नंबर ऑफ पाथ्स आने का सम फाइंड करेंगे। और इसके लिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे आने का सम
फाइंड करेंगे तो ये क्योंकि नंबर ऑफ इसका n 0 है तो ये तो 1 ही रिटर्न करेगा, और इसका हम लोग फिर रिकर्सन लगाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाथ आने का प्लस यहाँ पे ये दोनों 1 होगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और दिस प्लस दिस ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के लिए हम लोग यहाँ पे आने का नंबर ऑफ पाथ प्लस यहाँ पे आने का, तो यहाँ पे आने का 1 होगा क्योंकि ये 0 इंडेक्स वाले कॉलम पे है, उसके लिए हम लोग रिटर्न कर रहे हैं 1। और यहाँ पे आने का हमने निकाला है पहले से तो 2 आया है, तो टोटल यहाँ 3 हो जाएगा, और फिर 3 प्लस 3 यहाँ पे आने का 6 हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स में आंसर आएगा 6, नंबर ऑफ पाथ आएगा 6। तो ऐसे ही हम लोग रिकर्सन का यूज़ करके ये कोड को लिखेंगे। तो चलिए कोड को लिख लेते हैं आपके सामने, वो भी गीक्स फॉर गीक्स। और ये कोड काम करेगा बट ये इनएफिशिएंट है, देखा जाए तो ये कोड इनएफिशिएंट है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपको यहाँ पे आने का डी के लिए हम लोग यहाँ पे आने का सम और यहाँ पे आने का सम निकाल के डी का निकालते हैं, और इसको निकालने के लिए हम लोग इसके लेफ़्ट और इसके अपर वाला का निकालते हैं। ठीक है, अब इस सेल के लिए भी हम लोग इसका अपर वाला का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग 2 बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। तो अब क्या होगा अगर हम एक मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल एरे बना ले, उसमें यहाँ पे आने का जो पहली बार सम निकला था उसको स्टोर कर ले जो कि 2 था, तो हमें इसके लिए दोबारा से इसको अप्लाई रिकर्सन लगा के निकालना नहीं पड़ेगा, हमें सिंपली 2 मिल जाएगा। तो हम लोग एरे में स्टोर कर सकते हैं जो चीज़ हम लोग एक बार निकाल चुके हैं, ताकि उसको बार बार उसका यूज़ होगा तो उसको बार बार हमें नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कोड मैं बाद में लिखूंगा कि उसको कैसे ऑप्टिमाइज आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला कोड हम लोग गीक्स फॉर गीक्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे थीम क्योंकि लाइट है तो अभी नाइट चल रहा है तो डार्क कर लेते हैं, और इसको C++ कर लेते हैं क्योंकि मुझे C++ पसंद है ना कि C लैंग्वेज। अब हमारा ये कोड बहुत सिंपल है, अगर ऑप्टिमाइज नहीं करके लिखना है तो ये कोड कुछ है ही नहीं। सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए, ठीक है, अब इंट m और यहाँ पे सिंपली करना है CIN n है हमारा नंबर ऑफ रोज, m है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और सी आउट करना है जो हमारा आंसर होगा। पॉसिबल वेज लिख देते हैं, और यहाँ हम लोग पास करेंगे n-1 और m-1 एंडल। तो यहाँ हम लोग n-1 m-1 क्यों पास किए, क्योंकि हमें लास्ट सेल का इंडेक्स पास करना है। तो अगर हमारा n रोज है m कॉलम है तो हमारा लास्ट सेल का इंडेक्स n-1 m-1 होगा, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लिखे। उसके बाद हम लोग को फंक्शन बना लेना है, इंट को पास करेगा जो हमारा आंसर होगा। इंट यहाँ m लिखे है जो इंडेक्स है। ठीक है, तो इफ़ m इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 0, मतलब सबसे स्टार्टिंग वाला जहाँ सोर्स है वो वाला इंडेक्स का बात हो रहा है, तो वहाँ पे जाने का 0 ही होता है, उसको हिलना ही नहीं पड़ेगा, डेस्टिनेशन भी वहीं पे है। लेकिन अगर m 0 है या n 0 है, मतलब 0 वाले रो में है या 0 वाले कॉलम में है, तो 1 होगा वहाँ जाने का वेज। और फिर हमें सिंपली रिटर्न करना है पॉसिबल वेज n-1 m प्लस पॉसिबल वेज n m-1।
सिंपली ये। तो इसको हम रन करेंगे, ये सिंपली काम करेगा क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। इसको कंपाइल एंड टेस्ट कर लेते हैं। हमारा आंसर है 68 आना चाहिए, 68 आ रहा है। इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो यस, ये सबमिट भी हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, बट ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस सेल को 2 बार यूज़ करना पड़ेगा। तो हम 2 बार क्यों यूज़ करेंगे? तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारा जो भी आंसर आ रहा है उसको एक 2D एरे में स्टोर करेंगे। स्टोर करने से क्या होगा कि हमको बार बार उस सेल का नहीं पता करना होगा। तो उसके लिए हम लोग 2D अरे बनाएंगे, और 2D अरे हम लोग वेक्टर के हेल्प से बनाएंगे। तो वेक्टर और वेक्टर इंट, इसका नाम दे देते ए। अब हमको वेक्टर में स्टार्टिंग में सारा एलिमेंट, सारा सेल 0 होगा, और फिर जैसे जैसे हम लोग निकालेंगे उस सेल का नंबर ऑफ पार्ट्स, उसको स्टोर करते जाएंगे। तो वेक्टर में सबको 0 लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो एक वेक्टर इंट बना लेते हैं, और ज़ीरो। तो इस आर में 0 आ जाएगा कितना टाइम्स, जितना नंबर ऑफ कॉलम्स है, और इसको हम लोग ए में पुश करेंगे ताकि नंबर, और ए में कितना बार पुश होगा, जितना नंबर ऑफ रोज है। तो इससे हम लोग 2D एरे में, जो कि वेक्टर है, उसमें हर एलिमेंट को 0 कर दिए इसके हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना है स्टोर। तो सबसे पहली बात यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा उसको, ए भी सेंड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर इंट ए, और यहाँ पे ए का पास बाय रेफरेंस करेंगे ताकि जो चेंज यहाँ हो वो वहाँ भी हो जाए। तो जब भी हम यहाँ पे कोई इंडेक्स पास करके इसमें आएंगे तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये सेल पहले से चेक्ड है या नहीं। अगर इस सेल का पहले से ही हम लोग नंबर ऑफ पाथ निकाल चुके हैं तो उसको दोबारा निकालने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपली जो नंबर ऑफ पाथ है उसको रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले ANM, ये वाले इंडेक्स में अगर इसका वैल्यू 0 नहीं है, मतलब हम पहले इसमें आ चुके हैं, कुछ वैल्यू हमें मिल चुका है नंबर ऑफ पाथ का, तो इसे हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपली रिटर्न करेंगे जो AN और M में वैल्यू है। जैसे हमें यहाँ पे पता चल गया था इस सेल का 2 होगा नंबर ऑफ पाथ, ठीक है, नंबर ऑफ पाथ 2 होगा, हमने यहाँ स्टोर कर लिया। अब जब इसके लिए हम निकालेंगे इसका और इस सेल का सम, तो हमें इसका निकालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पहले से पता है 2 है। तो ये एरे हमें सिंपली 2 रिटर्न करेगा, ठीक है, हमें इसके अंदर जाने का ज़रूरत ही नहीं है, ये 2 रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, जब भी हम लोग कोई वैल्यू निकालेंगे उसको स्टोर करेंगे। अगर वो पहली बार हुआ है तो हमें उसको स्टोर करना है, अगर वो पहले से हम लोग फाइंड कर चुके हैं तो हम लोग यहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे, यहीं से रिटर्न करेंगे जो उसका वैल्यू है, तो उसको स्टोर करेंगे। अब रिटर्न करेंगे हम लोग ये, उसको स्टोर करने के बाद उसको रिटर्न करेंगे। तो ये होता है हमारा कोड यहाँ कंप्लीट। यहाँ ए डाल देते हैं, यहाँ ए डाल देते हैं,
ये हमारा कोड होता है कंप्लीट। अब इसको रन करके देख लेते हैं सही है या नहीं है। 6 8 तो हमारा कोड बिल्कुल सही है और ये ऑप्टिमाइज्ड कोड है। भले ही आपका वो कोड भी ये सबमिट कर लिया है, सही कोड है, बट वो एफिशिएंट नहीं है। आप हमेशा ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना चाहेंगे, ना कि इनएफिशिएंट कोड लिखना चाहेंगे। सही है, ये भी सबमिट हो गया। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं नंबर ऑफ 5 वाला क्वेश्चन, और मैंने आपको C++ में लिख के दिखा भी दिया है। तो मैंने एक वीडियो डाली थी कॉम्बिनेशन सम पार्ट 2 को, उसको भी मैंने रिकर्सन से बनाया था अपने पिछले वाले वीडियो में। तो आपने उसे अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं रिकर्सन को अच्छे से समझने के लिए। और मेरा अगला वीडियो भी रिकर्सन के ऊपर ही होगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो मिस नहीं करना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कहीं ना कहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर भी कर सकते हो अगर आपका मन होगा तो। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए बाय।